हेलो एवरीवन। नमस्कार। गुड इवनिंग। सत श्री अकाल। सो आज का जो वीडियो है वो करंट सिचुएशंस पे जो ईरान और यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है उससे रिलेटेड है। काफी सारी न्यूज चल रही हैं मार्केट में, न्यूज चैनल्स पे और इंटरनेट पे और सोशल मीडिया में भी कि क्या होने वाला है। हर हर आदमी इस बारे में कुछ न कुछ अपनी राय रख रहा है कि हाँ भाई ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये किस ओर जा रहा है। तो और न्यूज चैनल भी आप देखो तो उसमें अल जजीरा कह रहा है कि पेंटागन रेडीज फॉर वीक्स ऑफ यूएस ग्राउंड ऑपरेशन इन ईरान। सीएनएन कह रहा है ईरान वेटिंग फॉर ग्राउंड इन्वेजन एज यूएस मूव्स इन मोर। सिमिलरली बीबीसी भी और लोकल जो चैनल्स हैं, गार्डियन, मिडिल ईस्ट क्राइसिस लाइव, इरानियन फोर्सेस वेटिंग फॉर यूएस ग्राउंड, बहुत सारे मीडिया पे ये सब चर्चाएं चल रही हैं। तो मुझे लगा कि इस बारे में मैं भी अपनी कुछ राय रखूं क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही मैं भी बोलता हूँ है। तो हो क्या रहा है दोस्तों कि जो अभी सिचुएशन चल रही है ना इस रीजन में, ये तो मोरलेस स्पष्ट हो चुका है कि ये जो सिचुएशन है मेनली फॉर द ऑयल, राइट। ये जो स्ट्रेट फॉर हॉर्मुज है इसको पूरा तरीके से अभी ईरान ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। बेसिकली कब्जा मीन्स उनके कंट्रोल में है। वो जहां भी चाहे उसको कंट्रोल कर, मतलब वो मोर लेस इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो यूएस के लिए बड़ा ये चैलेंज होता जा रहा है क्योंकि अगर यहाँ से शिप मूवमेंट नहीं होगी तो ये दुनिया में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। तो दुनिया भर के लोग इस पर अपनी बात रख रहे हैं। और इसका जो सबको पता है कि इसका जो मेन इम्पैक्ट होगा वो हर देश की इकोनॉमी पर होगा, आम लोगों पर होगा, है ना। तो एक्चुअली यूएस करना क्या चाह रहा है यहाँ पे? देखो ये तो बात सही है कि ईरान पे अगर कोई ग्राउंड इन्वेजन करके कब्जा करना मतलब बहुत टफ है, मतलब लगता है क्योंकि आप ये बहुत बड़ा देश है ईरान। और काफी सालों से उन्होंने तैयारी भी कर रखी होगी आई एम श्योर, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने मिसाइल्स और ये सब ड्रोन्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो आई होप कि वो अवेयर थे कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। और उन्होंने बाकी जो मिडिल ईस्ट में इराक, सीरिया और अफगानिस्तान और जगहों से उन्होंने सीखा है, कि मुझे लगता है कि उन्होंने सीखा है कि हाँ कैसे हमको करना है अगर ये सिचुएशन उनके ऊपर आती है, जो कि उनके ऊपर आ चुकी है। अब जो यूएस है, यूएस अभी सुनने में ये आ रहा है न्यूज पे कि जो मेनली वो इस जो खर्क आइलैंड है इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने यूएस मरीन्स की एक टीम बनाई है, 2000 3000 हजार जो भी है। सो बेसिकली उनका कहना ये है कि जो ईरान का जो 90% ऑयल जो बाहर जाता है वो इसके थ्रू जाता है, एक खर्क आइलैंड जो है। क्योंकि यहाँ से वो मेन लैंड से पाइपलाइन के थ्रू यहाँ आता है और यहाँ से फिर दुनिया भर को वो जाता है। तो दिस इज, मतलब ये काफी, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दिस रीजन। सो अब देखते हैं क्या होता है। अब ये अगर इसकी डिस्टेंस देखें ये कितना दूर है यहाँ से, तो ये है यहाँ से एक पाथ ले लेते हैं हम, ये इस पॉइंट से, लेट्स सी यहाँ से इनका ये पॉइंट। तो ये लगभग है आपका 31 किलोमीटर, 30, मतलब कह सकता 30 32 किलोमीटर। तो मुझे लगता है ईरान ने भी इसके लिए काफी कुछ चीजें की होंगी। देखते हैं वो आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन अब हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि युद्ध समाप्त हो, शांति की ओर चीजें बढ़ें और दुनिया आराम से रहे, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीजों को करे। युद्ध से कुछ नहीं होने वाला है। अब ये पता नहीं क्या चल क्या रहा है, बट लेकिन ये है कि इंडिया को इसका भी इम्पैक्ट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि लोगों को काफी अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए फ्यूचर के लिए। मतलब मैं निगेटिव बात में नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव, ये हमारे लिए काफी पॉजिटिव साइन भी हो सकता है कि हम अपने आप को और स्ट्रेंथन करें। मींस हम अपने आप को एंटी फ्रेजाइल करें, क्योंकि इस पिछले कई सालों से दुनिया में कुछ ना कुछ चल ही रहा है इधर उधर, है ना। कुछ वॉर, युद्ध, ये सब चल, कोई एक दूसरे पर हमला करना, लड़ाई करना। तो बेटर है कि अब टाइम आ चुका है कि हम एक दूसरे को हेल्प करें और हम स्ट्रांग रहें अपने पास, सो दैट हमारी लाइफ इजी हो। राइट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।